गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये सुबह का फंक्शन है। सुबह हमारे यहाँ आगन और खिचड़ी होती है। तो ये खिचड़ी बोलते हैं और कलेवा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो वो चल रहा है, तो वो खाने बैठे हैं। हमारे यहाँ उड़द की दाल और चावल से बनाया जाता है खिचड़ी, और वही खिलाते हैं। लड़का बैठते हैं और लड़के के साथ जो उनके छोटे भाई होते हैं वो बैठते हैं। तो इतने लोग बैठ के खा के उसके बाद यही जो जिसको देना है, और जितनी बहन हैं, भाभी हैं और सासू माँ हैं, ये सब खिलाती भी हैं जा जा के। तो ऐसे ये भी रस्म हमारे यहाँ होता है। तो ये रस्म स्टार्ट है। ये रस्म के बाद आंगन में आंगन होता है। तो ये देखिए, ये मैं रही, ये मैं जा रही हूँ, मैं भी खिलाऊंगी क्योंकि मैं हूँ भाभी। तो ये मैं खिला रही हूँ, और ये देखिए मैं खिला के उसके बाद पानी पिला के, और जैसे भाभी हैं, सासू माँ, ये सब पैर छूती हैं, तो फिर मैं बड़ी भी हूँ तो अपनी ननद से, तो फिर इसलिए मैं खिला के उसके बाद पानी पी के ये पैर छू के उसके बाद चल दी। और ये बड़ी बहन है, और यानी मेरी मेरी बड़ी ननद हैं। और तो वो ये भी खिला रही हैं। खिला के सब लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एक दो चम्मच, सब एक एक दो दो चम्मच सब लोग खिलाते हैं दूल्हे राजा को। तो फिर ऐसे ही सब लोग खिला के, और उसके बाद फिर पानी पिला पिला के जितने लोग रहते हैं। पर गेस्ट हाउस में जानते ही हैं आप, कहाँ ज़्यादा लोग आते ही हैं। गांव के लोग तो आते ही नहीं हैं वैसे, जो बस खास खास रहता है। और जो आते भी हैं गांव के, तो वो सब चले जाते हैं। जो खास खास बच्चा रहता है वही रुकता है, नहीं तो सब जो खास रहता है वही बस रुकता है, नहीं तो सब तो चले जाते हैं। गेस्ट हाउस की शादी तो जानते ही हैं, गाँव की शादी हो तो भीड़ भाड़ समझ में आता है, और गेस्ट हाउस में तो फिर कहाँ कौन रुकता है। तो ऐसे ही है। तो फिर अब वहाँ खिचड़ी हो गया, तो अब ये आंगन का रस्म चालू है। तो आंगन, हमारे यहाँ आंगन में ही जूता भी चुराया जाता है। जो जूता चुराने वाला वो कार्यक्रम होता है, ये भी आंगन में ही होता है। तो मैं ये देखिए लेके खड़ी हूँ। आगे चाची सासू माँ गई हैं, वो घड़ी पहना रही हैं, और जो देना होता है पैसा वगैरह सब वो दे रही हैं, और मिठाई खिला रही हैं। उसके बाद ये करने के बाद तब वो ननद मेरी वो खड़ी हैं, वो देंगी। उसके बाद मेरी बारी आएगी, तो मैं चली गई साथ में खड़ी रहने के लिए। और क्योंकि तो ये देखिए मेरी चाची सासू माँ हैं, वो खिला रही हैं सबको। और खिलाने के बाद उसके बाद मैं भी खिलाऊंगी। और थोड़ा सा वो लगता है, जाओ तो फिर खिलाओ। तो मेरा तो हमेशा, आज से नहीं, चाहे मैं जब भी जाऊं अगर किसी को खिलाऊं, मेरा हाथ ऐसे कपकपीपन होने लगता है, कांपने लगता है, ऐसे ही होता है। पर जो रिवाज है, जो करना होता है, वो तो करूँगी ही। ये देखिए मैं भी दूल्हे राजा को दी गिफ्ट, और थोड़ा सा ही वीडियो, क्योंकि मैं अपना जल्दी, मेरा बहुत कम आया है, और मैंने भी खिलाया था सब कुछ, पर वीडियो ज़्यादा नहीं आ पाया। शॉर्ट मैंने एक दो डाला भी है खिलाते वक्त। और ये सब बारी बारी से खड़े हैं, सब अपना दे भी रहे हैं, और जो खिलाया भी रही हैं ये मेरी ननद। और सब अभी लाइन लगा के खड़ी हैं, सब लोग ऐसे ही देंगे। इसमें देते हैं जो गिफ्ट पैक कराए रहते हैं, दूल्हे राजा को गिफ्ट देंगे और मिठाई खिलाएंगे। ऐसे ही सब लोग करते हैं। तो फिर ऐसे बारी बारी से देंगे और फ़ोटो खिंचवाएंगे, और ऐसे ही। तो हाँ, मैं भी दे दी, और जितने लोग हैं उनकी फ्रेंड हैं जितनी, और जितने सब लोग ऐसे, जितने लोग रुके थे सुबह सुबह, और फ्रेंड तो बहुत आई थी, पर सब शाम को ही चली गई। किसी के घर होता है ना कि सब के पास इतना टाइम नहीं रहता, और जो एकदम खास हैं वो तो रुकने ही वाले हैं। तो फिर सब लोग रुके थे, और जो जो बहुत लोग तो चले गए थे, बहुत लोग रुके थे। तो ये सब लोग, ये मेरी सिस्टर है। तो फिर ऐसे ही सब लोग दे रहे थे बारी बारी से, जितने लोग बचे थे रुके थे वो दे रहे थे, और जो चले गए थे वो तो कैसे देंगे। ऐसे ही फंक्शन होने के बाद फिर होती है विदाई हमारे यहाँ। ऐसे सुबह यही कार्यक्रम दो होता है, आंगन खिचड़ी, उसके बाद लड़की की विदाई। तो अब लास्ट काम बचा है, ये आंगन के बाद लड़की की विदाई, मतलब मेरी ननद रानी की विदाई होगी। यही होता है। और सब तो सही लगता है, विदाई वाला रस्म तो बहुत ही कष्ट होता है, पर क्या करें। कभी भी कोई भी अपने बेटी को रख नहीं सकता, बस यही मजबूरी है। नहीं तो इतने लाडों से पालो अपने बेटियों को, उसके बाद दे दो। पर कोई नहीं, ये तो परंपरा है। अगर ना हुई अगर अपने घर में भी तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए होता है परंपरा। पर कष्ट बहुत होता है, विदाई के समय तो बहुत कष्ट होता है। और
अब अगर अपनी बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, तो फिर अगर किसी ये तो मेरी ननद ही हैं, इनके लग रहा था, फिर अब अपने पे आ जाता है कि मेरी बेटियां भी ऐसे ही मैं पाल रही हूँ, ऐसे ही एक दिन मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, विदा करना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत कष्ट होता है, बहुत देख के ना तो बहुत कष्ट होता है। विदाई किसी की भी देख लो तो बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है। अब तक तो ये लगता था ना कि अब मेरी भी बिटिया ऐसे ही इतने प्यार से पालो और उसके बाद भेज दो। और फिर ये भी लगता है ये परंपरा है, रीत है, रिवाज। ये देखिए जूता चुरा के लेके गई। तो फिर ऐसे ही होता है, पर क्या है, परंपरा है, ये तो करना पड़ा। मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी आई हूँ, तो ऐसे भेजना पड़ेगा। पर कष्ट तो होता है बहुत सारे। अब ये देखिए अब ये जितने दूल्हे राजा के भाई हैं सब मस्त हैं। अब जूता जो लेके गई हैं ना, तो पैसा देने के लिए, और ये मज़े ले रहे हैं सब लोग। तो होता है ना, ये भी रस्म एक अपने में अलग ही लुक आता है कि जूता चुराई में सब जितने भाई हैं कितना मज़ा लेते हैं, बोलते भी हैं, सब कुछ अच्छा भी लगता है। ये भी रस्म एक अलग ही अपना अंदाज बना के रखी है कि हमेशा से चली आई है, आज भी ये रस्म है और अच्छा भी लगता है तड़ा भिड़ी में। तो फिर वही कर रहे हैं ये लोग। और मेरी ननद ये देखिए ये चुराई थी। और क्योंकि हमारे घर में लास्ट थी ना, वो सबसे छोटी ननद थी, तो ये मेरे मतलब चाची सास के भाई की लड़की हैं। क्योंकि हमारे घर में अब उनसे छोटी कोई भी बेटी नहीं बची थी। तो फिर ये देखिए सब भाई कितने मस्त हैं जूता लेने के लिए और पैसा देने के लिए। कितना होता है ना कि सब जो नहीं बोलता वो भी बोल पड़ते हैं, वही है। तो वही रस्म इस समय चल रहा है, जूता चुराई वाला। और पैसा और दे दिए थे, पैसा भी काफ़ी दिए थे। पर होता है एक बार तड़ाभिड़ी तो करते ही हैं कि 10 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, ये तो करते ही हैं। उसके बाद तो जो देना होता है तो वो देते ही हैं, क्योंकि ये एक ये भी रस्म है। और ये भी अलग से ही हम लोगों के यहाँ तो ऐसे होता है कि अलग से एक जूता चुराई का भी आता है, गहना पैसा सब कुछ अलग से लिए रहते हैं, पर ये मज़ा लेते हैं, उसके बाद दे देते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो ये मज़े लेके उसके बाद दे दिए थे। और नहीं तो हमारे यहाँ जैसे ये हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ होता है ये तो रस्म। तो हमें नहीं लगता सबके यहाँ होगा। पूरे हमारे जहाँ मैं देखती हूँ वैसे हर जगह ये रस्म तो है ही, सब जगह है। तो फिर ये कार्यक्रम हो गया। अब ये देखिए होने लगी विदाई मेरी ननद रानी का। तो फिर ये तो देख के थोड़ा सा बहुत, क्या ही बोलूँ, कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं है। वो बहुत कष्टदायी था, क्योंकि ये मेरी सबसे छोटी ननद थी। और कहीं भी जैसे जाना होता ना कुछ भी, तो ये होता कि अंशु हैं, चलो अंशु चलते हैं। मार्केट भी जाना होता तो फिर चलो अंशु चलते हैं। पर ये हो जाता था ना कि अब कोई भी नहीं है। तो फिर ये देख के तो मुझे आज भी, मैं शादी के इतने दिन बीत चुके हैं तब भी ये सीन देख के मुझे आज भी, मैं वॉइस डाल रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं क्यों लगता है ना कि बेटी की विदाई में चाहे जिसकी हो रोना आता है। ये तो मेरी ननद ही थी, और क्योंकि घर में सबसे छोटी थी और मार्केटिंग करने के लिए वैसे भी कहीं भी हो तो एक सहारा रहता था कि अंशु है, अंशु चलोगी, तो तुरंत चल भी देती थी और बात भी मानती थी। ऐसी बात नहीं है, बात भी मानती थी। और जहाँ भी अगर बोल दो तो तुरंत चल देती थी। और कुछ भी हमारा कुछ भी होता था, अंशु ये साड़ी पहन ले, ये कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा, ये शादी में ये पहन ले, इन्हीं से ऐसे होता था ना कि एक वो। तो फिर वो अब एकदम कभी कभी होता है ना कि ऐसे यही लगता है। आज मैं वॉइस डाल रही हूँ तब भी मेरी मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। विदाई में कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। पर होता है, पर क्या करें, बेटी तो आई है तो विदा करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे ही करो पर करो। और सबसे लास्ट ननद थी मेरी, वो भी आज चली गई। तो बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हो रहा था। पर ये तो होता ही है। अब पर वो भी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और सबको जितने वहाँ थे ऐसा कोई नहीं था कि जो रोया ना हो। होती हैं बेटियाँ, बहुत प्यारी होती हैं, जितने दिन रहती हैं घर में रौनक रहता है। अगर चली गई तो फिर। और मेरी चाची भी अकेली अब हो गई, क्योंकि बेटियाँ जैसे सासू माँ के भी सब कोई नहीं रह गया। अब बेटे हैं अब अकेले, और हम लोग भी दूर रहते हैं, थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, पास में नहीं रहते हैं उनके।
तो थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं ना, तो वो एकदम अकेली हो गई। उनको भी देख के लग रहा था कि बेचारी आज के बाद एकदम अकेली हो गई। और हम लोग खुद ही जैसे कुछ भी होता था तो उनको भी बुला लेते थे कि अंशु आ जाओ यार, ये करना है, चलो मार्केट चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। वो भी आज के बाद ख़त्म नहीं, तब भी अब भाई ससुराल में गई तो ससुराल का भी निभाना पड़ेगा। तो फिर ये विदाई का फंक्शन हो रहा है, जो गाड़ी में रखा जाता है हमारे यहाँ चौथ और क्या रखा जाता है, दौरी वोरी, वो पीछे रख रहे हैं। और हम लोग विदाई करके उसके बाद फिर तब देखते हैं क्या होता है। अब ये भाई यहाँ कुल्ला मारते हैं पानी का, ये भाई हैं मेरे, मतलब देवर जी हैं। तो ये पानी का 5 बार कुल्ला मारते हैं गाड़ी के इस पार से उस पार, और ये कर रहे हैं, ये फंक्शन चल रहा है तो वो करके। और उसके बाद फिर ये देखिए ये करके उसके बाद अब हो गए, अब ये विदाई हो गई। और उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग आ गए ऊपर और सब लोग आ गए। अभी ये देखिए खड़े हैं, पर वो जैसे चेहरा एक बार वो हो जाता है ना, तो कितना एकदम सूना सूना, लड़की के जाने के बाद एकदम सूना लगता है। ये लगता है कि अब हम लोग बस सोच रहे हैं कि अब यहाँ गेस्ट हाउस से निकले तुरंत। ऐसे ही लगता है, अगर विदाई हो गई तो फिर ये लगता है कि तुरंत चलो घर, अब नहीं अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ ये सब रख ही रहे हैं। और ये देखिए सब इस वाले गाड़ी में रख रहे हैं। और एक मेरे चाचा ससुर ये फोर व्हीलर दिए हैं, तो उसमें भी जा रहा है सामान। यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई बाय बाय फ्रेंड्स।